सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 118 की लेसन में यहाँ पे हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। गाइज स्क्रीन पे आपको सेंटेंस दिख रहा है, ये जो सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है तब इस तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और एडवांस स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप स्पीक नहीं कर पाओगे। इंग्लिश अगर आपको फ्लुएंट बोलना है तो आपको एडवांस स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। बस इतना ही वो करना चाहता है, बस इतना ही वो करना चाहता है, या फिर बस इतना ही वो बताना चाहती है, बस इतना ही वो बताना चाहती है, या फिर हम लोग कुछ इस तरह से भी बोलते हैं, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। ये पास्ट में हो गया है, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही मैं जानना चाहता था, बस इतना ही मैं जानना चाहता था। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। गाइस अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिखा होगा और वो है बस इतना ही, बस इतना ही, बस इतना ही। तो गाइस जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड का यूज करना हो बस इतना ही, तो वहां पे आपको इंग्लिश में एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। वैसे तो हिंदी में हम लोग इस तरह का सेंटेंस को बड़ी आसानी से बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब बारी आती है इंग्लिश में बोलने की तो हम लोग वहां जाकर अटक जाते हैं। तो आपको अगर एडवांस स्ट्रक्चर पता होगा तो इस तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले एडवांस स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। बस इतना ही इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा बस इतना ही, मतलब देखिए दैट्स ऑल। जब भी किसी सेंटेंस में आपको बस इतना ही या फिर इतना ही, ये दो जो है बस इतना ही या फिर इतना ही, बस ना हो सिर्फ इतना ही ऐसा भी हो, बस इतना ही ये भी हो सकता है या इतना ही, ये दोनों वर्ड में आपको एक ही वर्ड का यूज करना है। इंग्लिश में एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है जो है दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल। तो चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंटेंस की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला सेंटेंस, बस इतना ही वो करना चाहता है, बस इतना ही वो करना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको दैट्स ऑल का यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट्स ऑल। उसके बाद बाकी जो सेंटेंस है वो लिखना है बस इतना ही। उसके बाद देखिए बाकी का सेंटेंस क्या है, वो करना चाहता है। तो वो करना चाहता है का इंग्लिश क्या होगा, वो का मतलब ही। उसके बाद चाहता है, चाहता है का मतलब चाहता का इंग्लिश क्या होगा, वांट, वांट, ठीक है। इसके साथ एस जुड़ जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे एस जुड़ गया है। ही सी इट कोई भी नेम रहेगा वहां पे वर्ब के साथ एस जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस जुड़ा है। ही वांट्स हो गया है, वांट की जगह वांट्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद टू का यूज करना है, टू। उसके बाद डू। जब भी दो वर्ब आए तो बीच में टू का यूज आपको करना है, दो वर्ब एक साथ नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको याद में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटेंस खत्म होता है। देखिए बस इतना ही वो करना चाहता है, दैट्स ऑल ही वांट्स टू डू, दैट्स ऑल ही वांट्स टू डू, मतलब बस इतना ही वो करना चाहता है। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बस इतना ही वो बताना चाहती है, बस इतना ही वो बताना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए आपने नोटिस किया है चाहती है, मतलब ये फीमेल के बारे में बोला जा रहा है, कोई गर्ल या लेडी के बारे में बोला जा रहा है, चाहती है। तो यहाँ पे सी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा, यहाँ पे सी का यूज होगा। लेकिन पहले दैट्स ऑल आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट्स ऑल। उसके बाद देखिए वो, तो यहाँ पे ही की जगह सी आएगा क्योंकि ये लेडी या गर्ल के बारे में बोला जा रहा है, सी। उसके बाद वांट, चाहती है, मतलब यहाँ पे वांट आएगा, वांट। उसके साथ एस जुड़ेगा जो मैंने पहले ही आपको बताया है, ही सी इट कोई भी नेम रहेगा वहां पे वांट्स हो जाएगा, मतलब कोई भी वर्ब रहेगा उसके साथ एस जुड़ जाएगा, सी वांट्स। उसके बाद टू का यूज होगा। उसके बाद बताना मतलब टेल।
उसके बाद फुल स्टॉप इज, इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। देखिए, बस इतना ही वो बताना चाहती है। दैट्स ऑल शी वांट्स टू टेल, दैट्स ऑल शी वांट्स टू टेल। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बस इतना ही मैं सुनना चाहता था, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। यहाँ पे भी सबसे पहले दैट्स ऑल का यूज करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बाकी का सेंटेंस है, मैं सुनना चाहता था, तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट फॉर्म में आ रहा है, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। तो मैं सुनना चाहता था, तो यहाँ पे मैं की जगह आई आएगा, आई। सुनना चाहता था मतलब वांट की जगह वांटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए पास्ट फॉर्म होता है वांट का, वांटेड, वांटेड, ठीक है। उसके बाद टू, सुनना, सुनना का इंग्लिश क्या होगा, लिसन, लिसन, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉपेज, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। देखिए, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था, दैट्स ऑल आई वांटेड टू लिसन, दैट्स ऑल आई वांटेड टू लिसन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बस इतना ही मैं जानना चाहता था, बस इतना ही मैं जानना चाहता था। यहाँ पे भी दैट्स ऑल का पहले यूज होगा, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं, तो यहाँ पे आई आएगा, जानना चाहता था, जानना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए जानना चाहता हूँ है, यहाँ पे बस इतना ही मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ये पास्ट में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स ऑल आई वांट, यहाँ पे वांट हो जाएगा, वांट टू। जानना की इंग्लिश क्या है, नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो मतलब जानना, एन ओ नो मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे के एन ओ डब्ल्यू मतलब जानना होता है। उसके बाद फुल स्टॉप इज, बस इतना ही मैं जानना चाहता हूँ, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू नो, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू नो। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में सेम इसी तरह का एक सेंटेंस लिखना है, मैं वहां पर उसे चेक करूंगा, सेंटेंस अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे करेक्शन भी कर दूंगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।